अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से एक और मित्सुबिशी फोसो कैंटर ऑरेंज कलर के अंदर मैं डिलीवर्ड करने जा रहा हूँ। गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। गखर मंडी से मेरे बड़े प्यारे भाई अबू बकर साहब मेरे पास तशरीफ़ लेकर आए हैं और बकौल इनसे मैं पहला एक सवाल करूँगा, उसके बाद आगे की वीडियो शुरू करूँगा। भाईजान क्या लेने जा रहे थे और क्या लेने आ गए? सीजो लेने जा रहे थे। कहाँ से निकले थे? घर से सीधा। क्या फैसला किया था जब निकले थे? सीजो मैंने खरीदनी है तो बुक करवानी है। सूजो ही बुक करवाने जा रहे थे? सीजो बुक करवाने जा रहे थे, रास्ते में फिर फोसो कैंटर देखी ये गाड़ी। शबीर साहब इधर ले आए। शबीर साहब इधर ले आए, ये गाड़ी देखो। तो फिर ये गाड़ी में फ्रेम देखा हमने, ये डबल था। हाँ जी। तो कैबन की खूबसूरती में भी फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। कितना को फर्क है? जितना बोल सकते हैं आप जो ना। यानी कि इसका कैबन ज्यादा प्यारा है कि सूजो का ज्यादा प्यारा इसका प्यारा तो इसीलिए तो। मसलन कैबन में आपने क्या क्या देखा? लुक वाइज भी अंदर जो है सीटिंग का वो अंदर से क्या सीन था जी, दिखाएं जरा। इस तरफ से आ जाए ना, ड्राइविंग साइड से। अंदर से भी आपने प्रॉपर कैबन देखा? बिस्मिल्लाह। अच्छा, क्या क्या चीजें देखी जो आप अट्रैक्ट हो गए? उसमें जो सीट का जो है ना बहुत इशू है। ड्राइवर नहीं बैठ सकता, जो हेल्पर है वो नहीं आराम से बैठ सकता, वो नहीं। आइसूजो में टेबल है जी। आइसूजो में नहीं बैठ सकता? नहीं हाँ सूजो में। इसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सीट उसका जो बर्थ बना सकते हैं। इसमें ये ड्राइवर वाली सीट है जो वो पीछे आरामदेह है, एडजस्टेबल है। सूजो की पीछे सीटें फिक्स है? वो फिक्स है। जबरदस्त हो गया। यानी कि कैबिन वाइज, इस लुक वाइज और स्पेस वाइज ये दो चीजें आपने देखी। और ये गियर लीवर का भी बहुत डिफरेंट है। गियर लीवर का डिफरेंट आपने देखा? हाँ जी। यहाँ पे गियर ठीक रहता है कि यहाँ पर? ये तो बहुत अच्छा हो गया ना। अच्छा, इधर तो बहुत, चलो पहले तो चलता ही ये था, अभी ये डिफरेंट आया तो इसमें मुश्किल नहीं है, आसानी है। जबरदस्त हो गया जी। आ जाए जी, वेलकम। जबरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, एक चीज तो हमने देख ली, डिफरेंस ये वाला, ठीक है कि आइसूजो और फोसो में ये डिफरेंस आ गया। हाँ, जिसकी वजह से आपने फोसो ली, ठीक है। दूसरा और क्या डिफरेंस आपने देखा? और इंजन का जो है वो भी शबीर भाई ने हमको टर्बो विद इंटरकूलर था। टर्बो भी इंटरकूलर था, भी सब कुछ बताया गया। फ्रेम देखा? फ्रेम भी वो उसका सिंगल। अच्छा, बताया हुआ है। पीछे चलते हैं। जाने से पहले एक चीज का मुझे आप जवाब दें, आपने गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे ली कि कैश पे ली? इंस्टॉल पे। डॉक्यूमेंट्स में आपसे शनाख्ती कार्ड के अलावा कोई चीज मांगी हो? नहीं, कोई चीज नहीं। अच्छा, तो कलर आपने ये ऑरेंज क्यों लिया? वाइट भी तो ले सकते थे। वाइट पहले प्रोग्राम हमारा वाइट का ही था, तो फिर ऑरेंज मैंने आपकी वीडियो में देखा तो फिर मेरा देख के यही दिल किया। मैंने एग्रेसिव थी, ज्यादा प्यारा कलर, प्यारा लगा, तो इसीलिए आपने फैब्रिकेशन भी ऑरेंज रखवाई है? जी हाँ जी, वो भी है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह यूरो 2 में है, इसके पीछे आप लोड कितना उठाने वाले हैं? तकरीबन देखो ये 17.5 टन टोटल पास इतनी करवाएंगे आप। उसके लिए आपको टोकन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको करवाना पड़ता है। जब आप 17.5 टन पर जाते हैं तो जो टोकन होता है ना आपका, वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है जी। अच्छा जी, अगले नंबर पर जनाब अबू बकर साहब, आपने ये गाड़ी ली 16 फुट में जी, बिल्कुल, ठीक है, 2 शाफ्तों के साथ। हाँ जी, ठीक है भाईजान। अगले नंबर पे फ्रेम के मुताल्लिक क्या कहते हैं? फ्रेम जो है ना, ये इसमें जो डबल आ गया ना, वो हमें पसंद है। ये चीज जो है ना, जेन्युइन डबल है। जेन्युइन डबल है। अच्छा, एक फ्रेम होता है कि जैसे पहले सूजो का सिंगल फ्रेम आ रहा था मार्केट के अंदर, जी, ठीक है। उन्होंने ये देखा कि भाई फोसो अपने डबल फ्रेम की वजह से बिक रहा है बहुत ज्यादा, उन्होंने भी ना फ्रेम डबल करने की कोशिश की है, ठीक है जी। अब उसमें हुआ क्या है आप बताएं? उसमें जो है ना वो पट्टी लगाई हुई है ऊपर ना, ठीक है, ऊपर या नीचे वो पट्टी दे दिया, डबल नहीं किया, ठीक है। और लोहा, जब एक मुझे एक जनरल से आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ कि एक चीज के ऊपर जो लोहा है ऊपर वाला वो जापानी है, जब पाकिस्तानी लोहा लगेगा तो वो चीज रहेगी नहीं, वो फिर हार्ड होके फिर हार्ड होके फ्रेम अक्सर टूट जाएगा। अच्छा, अगले नंबर पे आप इसके पीछे आप कह रहे हैं कि मैं 17.5 टन लोड डालने जा रहा हूँ, ठीक है। जो लोड है मैक्सिमम, ये ट्यूब चेंज करवाने की जरूरत पड़ेगी आपको? नहीं, जरूरत पड़ेगी। एज इट इज चलेगा? यही चलेगी एज इट इज ट्यूब। यही ट्यूब आपकी 17.5 टन पे चलेगी। टायर चेंज करवाएंगे? टायर 8-25-16 के डालेंगे। टायर 8-25-16 के डालेंगे। रिम यही रहेंगे? रिम यही चलेंगे। यानी कि इनके से छोटा सा मैं आपको बताऊं कि अगर आप आइसूजो लेते, हाँ जी, ठीक है, इससे 3 से 4 लाख महंगी, ऊपर कितना पैसा लगाना पड़ता है?
जितना देख लें स्पेयर पार्ट आपको पता ही है जितना महंगा है, तो इन केस आपको सूजो लेके ट्यूब बदलवानी पड़नी थी, शायद ट्यूब का कितना खर्चा पड़ जाना था? मार्केट के हिसाब से तो 4 से 5 लाख रुपया तकरीबन ट्यूब का लग जाता है। मोटा मोटा बात करें, उसके टायर भी आते हैं जनरल के। जनरल के टायर जो धागे वाला टायर है वो आपका सस्ता बिकता है बनिस्बत इसके SLM के। 2 से 2.5 लाख का फर्क वहां से निकल आना था। फ्रेम के ऊपर मेहनत करनी पड़नी थी। तकरीबन मोटा मोटा आपने ये गाड़ी लेकर 10 लाख रुपए अपना मजीद बचाया है। एज इट इज आपने टायरों की थोड़ी सी अल्ट्रेशन करनी है और कमानियों को करना पड़े, आपने एक्सटेंड करना है, ठीक है। और आप इसके पीछे कार आमद हो जाते हैं 17 से 17.5 टन GVW वेट लेकर जाने में। जी बिल्कुल, ऐसे जी यही बात है। आपने क्या मार्केट में हमारे एक कस्टमर है नेस्ले वाले, ठीक है, शेखपुरे से गिलगित की सप्लाई देते हैं पानी की। उन्होंने इस गाड़ी को 10 व्हीलर किया हुआ है। अच्छा, आपने इस गाड़ी को 10 व्हीलर देखा है? नहीं, आपकी नज़र से नहीं गुजरी, ठीक है भाई। उन्होंने इस गाड़ी को 10 व्हीलर करके इस प्रोडक्ट को 29.5 टन के ऊपर पास करवाया हुआ है। यानी कि वो जो साफ़ी वजन है ना इसके ऊपर 20 टन तक डाल रहे हैं। बट उन्होंने क्या किया है, एक अल्ट्रेशन की है, ठीक है जी। लेकिन जी आपको एक ब्राइटली सा मित्सुबिशी फोसो कैंटर का इंट्रोडक्शन दे दूं, ठीक है। मित्सुबिशी फोसो कैंटर 2026 मॉडल सिर्फ एक शिनाख्ती कार्ड की कॉपी के ऊपर हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। मित्सुबिशी फोसो कैंटर जो कि आपको मिलता है 4000 सीसी में, मेड इन टोटल जापान, टर्बो इंटरकूलर के साथ। एक चीज़ मेरी रहेगी सर, ब्रेक के मुतालिक क्या कहते हैं? ब्रेक का एक सवाल हुआ था ब्रेक डिफरेंस का। फूसो का जो है ना ब्रेक नहीं को कारामद नहीं है। किसकी? अरे सॉरी, सीजो की। मैंने ऐसे नहीं आपसे पूछना भाई, इस टाइम सोशल मीडिया पे आपको ऑडियंस देख रही है, आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ सुजुकी ब्रेक वो का? मैं गाड़ी के साथ खुद ही बैठा था, तो ब्रेक जो है ना अचानक ब्रेक लगानी पड़ी ड्राइवर को, तो जो है ना ब्रेक ने काम नहीं किया। ये कौन सी गाड़ी थी? सुजो का कौन सा मॉडल था ये? वो मेरा जो 12 फुटी थी, 14 फुटी थी, 12 फुटी थी। 12 फुटी के अंदर। ले जी ये ब्रेक का ये मुझे बता रहे हैं, ठीक है जी, डन हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, तो इसकी ब्रेक कारआमद है? जी, चेक वगैरह करके आपने प्रॉपर देखा, मलक साहब के पास गाड़ी चारी प्रॉपर फीडबैक लेके ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, इसमें 2 किस्म की लेंथ है मित्सुबिशी फोसो कैंटर में। एक इसमें 16 फुट आ रही है, एक इसके अंदर 20 फुट के अंदर लेंथ आ रही है, ठीक है जी। जेन्युइन डबल फ्रेम है, कोई खर्चा नहीं करना पड़ना, और ना ट्यूब चेंज करवानी है, ना टायरों का भी आपका एक्सपेंस बच जाता है। 136 हार्स पावर है, और इस प्रोडक्ट के ऊपर आप एज इट इज़ इंजन इतनी पावर रखता है कि अगर आप इसको 10 व्हीलर भी करवाते हैं तो आप इस गाड़ी को अपने सर्कुलर के अंदर लेकर आ सकते हैं इसी इंजन के ऊपर। सिर्फ आपने माइनर सी अल्ट्रेशन करवानी है। और एक शिनाख्ती कार्ड के ऊपर गाड़ी हासिल करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और जिन भाइयों की कॉल मिस हो जाती है वो काइंडली माइंड ना किया करें, कॉल बैक कर लें या पर्सनल नंबर 032164666014 पर आप कर लें। अल्लाह हाफिज़।